પદ પૈસા પ્રતિષ્ઠા નો મોહ છે અથવા તો બધા કાઢિયા પ્રવાહમાં જોડાયેલા છે। आपको हिंदी में और गुजराती में समझ नहीं आता होगा। ओके, तो सवाल ऐसा है कि वर्तमान शिक्षा जो है वो हमारे संतानों को देना चाहिए या नहीं, दे सकते हैं या नहीं। तो जवाब है कि मेरा अपना जो मानना है, मैं अपने, औरों को तो नहीं कह सकते, अपने जो संतान है वैसे हमें बेटे बेटी भगवान ने संतान नहीं दिए हैं, फ्रीडम दिया है, इसलिए आज सारी दुनिया में घूमते हैं, अदरवाइज हम भी बंधन में बंधे होते। तो हम इसके लिए भी प्रभु को धन्यवाद तो क्या करें, प्रभु की थैंक्स अदा करते हैं कि हमें ऐसे बंधन नहीं दिया। लेकिन जो हमारे परिवार में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको हम कहते हैं कि ऐसी शिक्षा मत लीजिए। हाँ, लेकिन वो लोग, क्योंकि ये सारे भेड़ बकरियों के प्रवाह में जुड़े हुए हैं, हर कोई पढ़ते हैं, हमें भी पढ़ना चाहिए, नहीं तो क्या करेंगे। हाँ? तो पद पैसा प्रतिष्ठा परिवार के पीछे पागल सारी दुनिया। आज हमारे संतान भी, उनको भी ऐसा पागलपन उनके मन में जन्म से ही आ गया है। तो हमारा जब जमाना था, हम छोटे थे, आप सभी को भी पता होगा कि हम माँ बाप का रिस्पेक्ट करते थे। माँ बाप चाहे कुछ भी कहें, हमारे भले के लिए कहते हैं, तो उनको हम रिप्लाई तो नहीं करते थे, कुछ देर ऐसा लगे हम उनकी अमान्य करते थे। आज के जो लड़के लड़कियां हैं, आप सभी को पता होगा, आज की संतान ईट का जवाब पत्थर से देते हैं, सभी को पता होगा, घर घर का मामला। तो हमें भी ऐसा जवाब मिलता है, तो दादा आप इंजीनियर क्यों बने? हमें मना करते हो पढ़ने की, तो आप क्यों इंजीनियर बने? तब उनको हम कहते हैं कि शराबी को पता नहीं था, शराब पीने से उसका पनोत निकल जाएगा, शराब पीने से धन, अपनी आबरू, सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन कब इसको पता चलता है? जब खत्म होने के बाद, जब वो देर हो जाती है। लेकिन तब वो अपने संतानों को कहते हैं कि ये मेरा अनुभव है, शराब मत पीना। और जब उनकी संतान जब उससे सवाल करे तो आपने शराब क्यों पी, ऐसा सवाल आपका है, वो समझ जाते हैं। लेकिन इतने कॉम्प्लिकेटेड लाइफ हमने बना दी है, जटिल, कि इसमें से कोई बाहर नहीं आ सकते। लेकिन फिर भी हमने देखा है, शुरुआत हो चुकी है। अभी अभी हम आए हरिद्वार से, वहां एक शादी हुई, एनडीएस मुताबिक शादी हुई। वहां जो भी खाना पीना दिया गया, 29 आइटम बनाए थे, प्रताप पिंजर भी थे, उन सभी ने बेसाने की टीम भी मिलके 29 आइटम बनाए थे। नो ऑयल जो हम कहते हैं वैसा ही, ना आग पे चढ़ाया हुआ, नो मिल्क, नो मीट, नो मिलेट। और फिर भी मिठाइयाँ, सब्जी, नमकीन, अचार, जो भी डेली खाते हैं,
और खाना चाहते हैं वो सारे आइटम से 29 में थी, 33 भी थी, सब कुछ था। लेकिन एनडीएस के मुताबिक तो ये शादी के खान पीन की बात हुई। अब शादी जो हुई वो शादी करवाने वाले जो पंडित आए वो भी इंग्लिश बोल थे, और पंडित के जो लड़के थे करीब 10 साल और 12 साल के होंगे, उनको पंडित ने नहीं पढ़ाया। ये जो एबीसीडी वाली, ये जो प्राइमरी टीचिंग, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ये जो शिक्षा पद्धति है, प्रणाली है, वो नहीं पढ़ाई। ये दोनों बच्चों की मां उनको संस्कृत पढ़ाती है, यानी कि वेद पुराण पढ़ाती है। तो ये सब शुरुआत हो चुकी है। तो उसी तरह प्रदीप भाई शाह बॉम्बे इंजीनियर थे, कंप्यूटर इंजीनियर, उन्होंने अपने बेटी की शादी कुछ साल पहले, 8-10 साल हो गए होंगे, तब एनडीएस के हिसाब से ही मनाई थी। कालू भाई सावलिया, उन्होंने अपने दोनों बच्चों की शादी एनडीएस के अनुसार ही मनाई थी। लेकिन यहाँ शिक्षा तो है, ये भी बहुत सारे लोग हैं। महेंद्र भाई कोरा, उन्होंने अपनी बेटी को ये शिक्षा नहीं दी। हाँ, वो प्राइमरी में पढ़ती थी, वो खूब टीचर है, वो खूब ट्यूटर भी है, ट्यूशन क्लासेस चलाते थे सूरत में। लेकिन जब ये पता चला कि ये गलत पढ़ाई है और उसको अपनी आत्मा वो डसती थी कि ऐसा खुद जानते हो ये गलत है, फिर भी पढ़ाते हो, क्योंकि पढ़ाने में तो कोर्स पढ़ाना पड़ेगा। दूध संपूर्ण आहार है, दूध से कैल्शियम है, दूध से किलो कैलोरी है, और खुद जहर मानते थे, खुद पीते नहीं थे। तो उनके आत्मा उसको बहुत दसती थी, तो उन्होंने डिजाइन कर दिया और एनडीएस सेंटर बना लिया। अपनी बेटी जो प्राइमरी में पढ़ती थी, कुछ 5वीं 6वीं में, उसको भी वो वहां से हटा ली और नैसर्गिक जो भी जो कहे ट्रेडिशनल जो एजुकेशन है वो उन्होंने बंद करवा दी। तो ऐसी शुभ शुरुआत हो चुकी है। तो भगवान ने चाहा तो ये अपने आप ये बदलाव आता जाएगा। शुरुआत हुई है तो आएगा ही। अब जिसमें हिम्मत है वो ही ये कर पाएंगे। हर किसी का काम नहीं, लेकिन धीरे धीरे इसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, होती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा जो मेरी अपनी स्वप्न सृष्टि है, मेरे खुद का स्वप्न है। आपने एक टीवी सीरियल देखी होगी जहां इसका नाम था मुंगेरी लाल के सुनहरे सपने। शायद हर किसी ने देखा होगा या सुना तो होगा ही। तो आज मुंगेरी लाल नहीं बन गया, तो मेरी स्वप्न सृष्टि है सबसे पहले रोग रहित दुनिया। अब रोग ही नहीं है, अन्य प्राणी कोई रोगिश नहीं है, निरोगी। तो जब उनकी जो दुनिया है ऐसी हमारी दुनिया बन जाएगी। कैसे? जब रोग नहीं है तो दवाई रहित दुनिया, जब दवाई नहीं है तो डॉक्टर रहित दुनिया, वैद्य रहित दुनिया, चिकित्सक रहित दुनिया। कोई भी चिकित्सक, ना एक्यूप्रेशर, ना एक्यूपंक्चर, ना रेकी, ना वास्तु, रोगों को हटा देती है। किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
मतलब कि ना आयुर्वेद की कोई हॉस्पिटल होगी, ना एलोपैथी के हॉस्पिटल होगी, ना एलोपैथी की होगी, ना कोई नेचुरोपैथी की होगी। हॉस्पिटल रहित दुनिया, डॉक्टर रहित दुनिया। अब ये नहीं है तो इसकी कॉलेजेस नहीं होगी। डॉक्टर को, एक डॉक्टर की फैक्ट्री जो है, ये फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी। नो मेडिकल कॉलेजेस, नो आयुर्वेदिक कॉलेजेस, नो नेचुरोपैथिक कॉलेजेस, नो कॉलेजेस। तो अब हर किसी के समझ में आ जाएगा कि ये जो कुछ हम खा रहे हैं वो खेत में हम उत्पाद कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है। अब ये गलत है। तो धीरे धीरे आजकल शुरुआत हो चुकी है, आप सभी को पता भी होगा कि एग्रीकल्चर ही है, लेकिन पेस्टिसाइड नहीं डालते, केमिकल नहीं डालते। ऐसी खेती की शुरुआत हो चुकी है बहुत सारी जगह। तो ये आगे बढ़ेगा और खेती बंद हो जाएगी। नो खेती। जैसे अन्य प्राणी कोई खेती नहीं करते और फिर भी कोई भूखे नहीं मरते, तो भगवान सभी को दे देते हैं। तो खेती रही दुनिया हो जाएगी। अब खेती नहीं तो व्यापार नहीं, व्यापार तो अपने आप बंद हो जाएगा। जब व्यापार नहीं, खेती नहीं, दवाइयाँ का खर्चा नहीं, तो कमाने की क्या जरूरत है? तो अन्य कोई प्राणी कमाने के लिए नहीं जाते, तो अपना नौकरी की जरूरत नहीं, कोई गुलामी ऐसी। तो ऐसा एक जीवन अद्भुत बन जाएगा कि जहां केवल और केवल प्रभु प्राप्ति के मार्ग पे ही हर कोई आगे बढ़ेंगे और समय बदल जाएगा, सोच बदल जाएगी, तब अन्न बदल जाएगा, मन बदल जाएगा, सोच बदल जाएगी, तो हर कोई पॉजिटिव थिंकिंग वाले बन जाएंगे। अब ईर्ष्या, द्वेष, राग द्वेष सब कुछ अपने आप खत्म हो जाएगा। तब सब साथ में मिलकर रहेंगे जैसे पहले रहते थे। तो अब लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो ये जो अमेरिका, जो आप जगत जमादार कहते हैं, क्यों है? वेपन्स बनाते हैं और वेपन्स बेचने के लिए झगड़ाते हैं। हर में उसका धंधा ही है। तो ये अपने आप के सारा धंधा अपने आप बंद हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। नो वेपन्स। और आपस में मिलकर रहेंगे। जब झगड़ा नहीं तो पुलिस नहीं, सारे पुलिस स्टेशन बंद। लड़ाई झगड़ा नहीं, कोर्ट नहीं, ये सारी जो कोर्ट है टू सुप्रीम कोर्ट, नो कोर्ट। जब कोर्ट नहीं तो नो जजेस, नो वकील, एडवोकेट्स, यानी सारी ये स्कूल कॉलेज बंद, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सही शिक्षा जो भगवान राम ने ली थी, भगवान श्री कृष्ण ने ली थी, गुरुकुल। आज गुरुकुल हमने नाम दे दिया, लेकिन गुरुकुल में पढ़ाते क्या है? कोई शिक्षा। तो हम कितना खुद के साथ ना इंसाफी करते हैं, या तो खुद के साथ चीटिंग कर रहे हैं। गुरुकुल नाम देने से कुछ नहीं हो जाएगा। गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती थी, ऐसी शिक्षा एक तब सार्थक रहेगा।
तो ये अपने आप एक गुरुकुल भी स्थापित हो जाएंगे। सारे स्कूल कॉलेज ये सारा आज बिजनेस बन गया है, टीचिंग का इतना बड़ा बिजनेस बन गया है, सारा बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम आगे देखें तो अब सब भूमि गोपाल की बन जाएगी। आज लड़ाई झगड़ा हो रहा है, क्यों? एक माँ बाप है, उनके 2 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, तो लड़ाई झगड़ा करके एक हिस्सेदारी कर लेते हैं। हाँ, इतनी जमीन मेरी, इतनी तेरी, इतनी तेरी, इतनी तेरी, हाँ, तो धरती का बंटवारा कर देते हैं। उसी हिसाब से हमने इंडिया, पाकिस्तान, हाँ, एक ही था ना पूरा भारत खंड, कितने टुकड़े कर दिए। उसी तरह सारी दुनिया का टुकड़ा कर दिया। ये एशिया खंड, ये यूरोपियन खंड, इसमें ये नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, ये कनाडा, यूके, ये सारे टुकड़े हमने किए। अब ये टुकड़े, ये जो सरहद है, ये सब कुछ खत्म हो जाएगी। नो बाउंड्री। जब बाउंड्री नहीं है तो बाउंड्री क्रॉस करना एक कुछ नहीं रहेगा, यानी कि नो वीजा, वीजा की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसी एक दुनिया बन जाएगी कि जहां ये जो कुछ हमारे इंसान के बंधन है, ये सारे बंधन, कमाना ये भी बंधन है, नौकरी करना ये बंधन है ना, लेकिन करना पड़ता, मजबूरी है, हमने हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी बना दी। तो ना कोई नौकरी, ना कोई धंधा व्यापार, ना स्कूल कॉलेज, ना पुलिस स्टेशन, ना कोर्ट्स, और इसके हिसाब से जो जजेस, एडवोकेट्स, कुछ भी नहीं, इसको फीस नहीं देनी पड़ेगी, ये भ्रष्टाचार नहीं होगा। हाँ, कैसे दुनिया बन जाएगी? सही ने रामराज आ जाएगा। तो इसके लिए www तो कहे शॉर्ट में, तो वर्ड विदाउट वरीज, वेपन एंड वॉल्स ऐसी हो जाएगी कि जहां कोई वॉल नहीं, यानी कि नो बाउंड्री, सब भूमि गोपाल की, तो नो वीजा, नथिंग डूइंग, और नो वेपन्स, हाँ, कोई शस्त्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। शास्त्र हमारे हाथ में होंगे, शस्त्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसी फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी। तो ये मेरी आज की वो स्वप्न सृष्टि है, और मुझे पूर्ण भरोसा है भगवान पे कि होके ही रहेगा। तो सही शिक्षा क्या है? ये जो सही भगवान वेद पुराण जो भगवान ने दी, वो मेरे हिसाब से सही शिक्षा है। गुस्सो घटाड़वा माटे શું કરવું જોઈએ? गुस्सा कम करने के लिए क्या करना, फॉलो करना, आगे बढ़कर सही भोजन, एनडीएस भी इसमें थोड़ा पकाया हुआ भोजन कि हमने छूट ली है, लेकिन इसके आगे का एनडीएस, एडवांस न्यूट्रिशन, कि जहां पकाया हुआ भोजन भी नहीं, तो जब ये भोजन बदल जाएगा, गुस्सा कम हो जाएगा। लेकिन गुस्सा भी जरूरी है, जब जरूरत है। ऐसी सिचुएशन में एक एग्जाम्पल स्टोरी किसी ने बताओगी। एक कोई संत महात्मा गुजर रहा था कोई गांव से, सारे गांव लोग उनको मिले और अपनी मुश्किल उनके सामने रखी कि
यहाँ एक सांप जो बहुत किसी को दर्द देता है और बहुत सारे लोगों को मौत होती है। एक संत महात्मा सांप के पास गए और बताया कि आपके कंप्लेन है, तो क्यों तुम दस देता है, तुझे क्या फायदा है इससे? अब दंश मत देना, ये भी तेरे लिए ठीक नहीं है। ये तेरे कर्म है। एक तो तू सांप की योनि में आ गया अगले कर्मों के कारण, अब फिर से एक कर्म और ज्यादा तू कर रहा है और ज्यादा तू नरक में जाएगा, ऐसा कुछ उनके तो उन्होंने बताया। तो सांप ने उनकी बात मानी। अब दोबारा जब वहां से एक संत महात्मा हुआ, तब गांव लोगों ने तो कोई कंप्लेन नहीं की, लेकिन सांप ने कंप्लेन की। आपके कहते ना बंद कर दिया तो लोग मुझे नहीं देखे, बाहर ही नहीं निकल देते, पत्थरबाजी करने मारते हैं। तब संत ने बताया कि मुझे तुम्हें क्या बताया था, मैंने तुझे क्या बताया था, दंश नहीं देना, लेकिन आपका जो वो है, क्या कहते हैं गुजराती में, फूफाड़ा, हिंदी में हिंदी में फूफाड़ा, गुजराती में कहते हैं गुजराती में हिंदी में जो समझ गए ना, मतलब कि आपका भी कुछ सामने वाले को डर लगना चाहिए, हाँ? आप कमजोर नहीं दिखना चाहिए। अहिंसा जो कहते हैं, अहिंसा कमजोरी में परिवर्तित नहीं होनी चाहिए, हाँ? नहीं तो लोग आपको जीने नहीं देंगे। अहिंसा बराबर है, हम किसी को की हिंसा न करें, किसी को परेशान न करें, लेकिन कोई हम पे हमला कर देता है तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, ये तुझे पता होना चाहिए, हाँ? हमारे सारे कोई भी देवी देवता ये लोग कोई किसी का वो पूरा नहीं करते, फिर भी हर किसी के पास शस्त्र रहते, एक हाथ में शास्त्र, दूसरे हाथ में शस्त्र, यानी कि कोई कमजोरी नहीं, कमजोर में नहीं बनना, तो ये भी जरूरी है। भगवान राम चाहते थे लंका, समंदर, इसको प्रार्थना की, हमें जाना है, मार्ग दे दो। और समंदर तो घमंडी था, बिल्कुल वो रिस्पेक्ट नहीं करता था, जवाब ही नहीं देता था। 2-3 दिन बीत गए, भगवान ने धैर्य रखा, लेकिन जब समंदर ने जवाब ही नहीं दिया, तब भगवान ने लक्ष्मण ने कहा कि लाइए, हाँ, अब मुझे ये संधान करना होगा, ये दुष्ट है, मानता नहीं, घमंडी। तब वो कांपने लगा, यानी कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, फिर भी जरूरत पड़ने से क्रोधित भी होना, नहीं तो खा जाएंगे। तो एक विवेक भी होना चाहिए। मानव जीवन महत्व समझाओ। हाँ, मानव जीवन का महत्व क्या है?
बड़े भाग मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सब ग्रंथ नि गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जय परलोक सवारा। तो इसमें ये बताया है, हर कोई शास्त्र में यही बताया है, मानव जीवन का सही लक्ष्य प्रभु प्राप्ति। 84 लाख योनियां हैं, वो अपने कर्मों का फल भुगत रहे। हम भी अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं, लेकिन भगवान ने हमें इतनी थोड़ा पावर दिया है कि हम इससे बाहर निकल सके और आध्यात्मिक उन्नति करके प्रभु प्राप्ति तक पहुंच सके। तो ये मानव के लिए है और के लिए नहीं है। मानव मोक्ष भी देख पा सकता है, इसीलिए बताया कि मोक्ष का द्वार है, ये वो दुर्लभ है। तो इसका सदुपयोग, सही उपयोग करना ये मानव जीवन का महत्व है। मैं एमबीएस गत 2 साल से करता हूं। कभी कभी डिप्रेशन आ जाता है, तो क्या करना समझाए। मैंने पर्सनली भी बताया है, फिर भी सवाल आया है तो डिप्रेशन, मेंटल टेंशन जब बढ़ जाता है, इसको डिप्रेशन कहते हैं। टेंशन आजकल ज्यादातर सभी को है और मात्रा बढ़ जाती है तो डिप्रेशन की अवस्था आ जाती है। और डिप्रेशन भी जब बढ़ जाता है तब इंसान आत्महत्या, आत्मघात, सुसाइड करने की सोचने लगते हैं और कभी कभार ऐसा समय आ जाता है तो सुसाइड कर भी लेता है। तो इसके लिए बताया गया है कि मन का रोग है, मनोरोग है, इसके लिए सेवा पे ज्यादा जोर देना है और जैसा अन्न वैसा मन। तो सबसे पहले अन्न बदलना है। अन्न में जो भी गलत खाना खा रहे हैं, इसको बदलकर सही खाने पे आना है और इसके पहले सफाई कर लेना है। तो इस हिसाब से मन साफ भी हो जाएगा और इच्छा आसक्ति हटाने के लिए जितना हो सके ज्यादा प्रभु सेवा करना है, जो कल हमने डिटेल में देख लिया है। गौशाला में डोनेशन दान दे सकते हैं क्या? और यदि दे सकते हैं तो धन से या तो घास से। देखो, गौशाला हो या कोई भी हो, श्रीमद् भगवद गीता में बताया कि जब हमारी स्थिति तब सेवा सुमिरन करते करते स्थित प्रज्ञ अवस्था आ जाती है, तब ऐसे साधक के मन में, बुद्धि में अब गाय, भूंड, स्वाइन या तो कोई अन्य प्राणी, इसमें वो तफावत नहीं देखता, डिफरेंस नहीं देखता। दूसरी तरह से यह भी बताया है कि अब ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र ऐसी कोई उनकी मनोदशा नहीं रहती। ये भी बताया है कि उनके लिए सोना हो, पत्थर हो या मिट्टी हो,
सभी का मूल्य एक हो जाता है, यानी कि हर किसी में वो भगवान दिखता है। तो आजकल हमने गाय में करोड़ 33 करोड़ देवता है, ऐसा वैसा करके गौशाला के लिए इतना इंपोर्टेंस क्रिएट कर दिया है, और वो ही गाय का जो बेटा है इसको हम कत्ल खाने भेज देते हैं। ये कैसे हमारी मानसिकता, जिसको हम पूजते हैं, जिसमें 33 करोड़ देवता का वास बताते हैं, उनके बेटे को कत्ल खाने भेज देते हैं। हाँ, ये नासमझी मूर्खता, इससे लोग क्या इसके बारे में कह सकते हैं। हर कोई जीव, भगवान इसलिए बार बार बताते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम आश्रिता। प्राणी यानी हर कोई प्राणी आ गए, वो चाहे मक्खी हो, मच्छर हो। मच्छर को मारते हैं, मक्खियों को मारते हैं और गौशाला में दान देते हैं। सारी गलतफहमी है, मूर्खता है मेरे हिसाब से। गौ की सेवा करो, अच्छी बात है, लेकिन हर कोई प्राणी की सेवा होनी चाहिए, केवल गाय की नहीं। हम एक गौशाला में गए थे, ऐसा ही सवाल जैनों की थी, कुछ राजस्थान MP, मुझे याद नहीं। तब ये सारी बातें हमने बताई, तब उन्होंने कन्फेस किया कि ऐसी बातें तो आज तक हमने किसी ने बताई ही नहीं। हम तो ये जो अपनी जो देशी गाय है वो रखते थे, उनकी सेवा करते हैं, और दूसरी भी गाय होते हैं ना, कैसे कैसे कहते हैं हम, गिर गाय, ये गाय, वो गाय, उनको तो इतना मारते हैं, मार मार के भगाते हैं। आज हमें पता चल गया, अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। तो हर कोई जीव, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, एक बकरियां हो, सब समान है, सभी में भगवान का वास है। ऐसा समझ के हर किसी की सेवा करना चाहिए। बाकी तो अपनी अपनी मर्जी, अपनी अपनी सोच। दूसरी एक जगह ऐसा जब मुझे बताया, तो वहां के एक वो मंदिर था गुजरात में ही, उत्तर गुजरात में, तो वहां के पुजारी नाराज हो गए। ये तो हिंदू है, क्या है, कैसा है, गाय और भूंड को एक साथ ऐसा बोलता है, ऐसा करता है। मैंने कहा भाई, ये तो गीता जी में लिखा जो है, मैं आपको सुनाता हूं। आपको कोई फरियाद है तो भगवान श्री कृष्ण के पास जाओ, उनसे झगड़ा करो। इतना संकुचित बना दिया है मानवी को। हर कोई धर्म है, हर कोई, एक भी धर्म दुनिया पर ऐसा नहीं बचा है। धर्म वो है जो ब्रॉडनेस देता है। वसुधैव कुटुंबकम की जहां भावना होती है, यहाँ तो इतना संकीर्ण, इतना संकुचित, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे से कोई मान नहीं है, काटते हैं। कैसा एक धर्म है, क्या अधर्म है? मेरी नजरों में तो ये सारे अधर्म है। भगवान ने ऐसा सिखाया है क्या? अपना ही समझे, बाकी सब जो कैसी है भावना है। मैं MBS गत 2 साल से करता हूं। मेरी बेटी की उम्र 9 साल है। गुजराती में है, मैं हिंदी ट्रांसलेट करके पढ़ता हूं।
खचकाट वो अच्छी तरह से बोल नहीं पाती है। इसके लिए स्पीच थेरेपी 1 साल की है, कोई सुधार नहीं है। यह बीमारी उसको जन्म से नहीं है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, ये भी पर्सनली डिटेल में बात हो चुकी है। फिर भी सवाल आ ही गया है, तो हमारे पास तो एक ही है, सफाई सफाई सफाई। रोग कोई भी हो, करके देखो। वो चाहे छोटी बेटी हो या युवा हो या वृद्ध हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। कोई भी रोग है तो रोग के लिए सफाई। मैंने बताया था जरा बड़े अक्षर से लिखना, एक सारा खाली है, तो इतना छोटा छोटा क्यों लिखते हो? एनडीए साधना में पूर्ण विश्वास होने से मेरी शारीरिक समस्याओं के लिए इस शिविर में आया हूँ। साधना कैसे, इसमें कैसे आगे बढ़े, वो मार्गदर्शन देना। तो 3 दिन हमने किया क्या? कथा की, हाँ, ये मार्गदर्शन तो दिया। जो हम मानते हैं, जो हमारा अनुभव है, करोड़ लोगों का अनुभव है, ये सब कुछ तो बताया। अब क्या चाहते हैं? तेरा में एनडीएस आजकल बहुत पैरालिसिस होता है। इसका कारण क्या है? कारण है गलत आहार। कोई भी पैरालिसिस हो, पोलियो हो या और कोई भी शारीरिक समस्या हो, रोग हो, तो इसका कारण तो गलत आहार ही है और उपचार सफाई है। जो रिवर्स हो सकता है, हाँ, क्योंकि इसमें भी लिमिट हो गई ना, रिवर्स की लिमिट क्रॉस हो गया तो शायद रिवर्स नहीं भी होगा, लेकिन फायदा तो अवश्य होगा। जो आगे बढ़ता है वो आगे बढ़ना तो रुक ही जाएगा। वीगन वाले कैसे फेल हैं? क्योंकि वीगन वाले भी आग पे चढ़ा के खाते हैं। मैंने बता दिया था ये सब कुछ। वीगन वाले भी अनाज दालें खाते हैं जो हमारा भोजन नहीं है। केवल वो एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेते, बाकी तो सारी गलती वो भी करते हैं। हाँ, तो ये भी बीमार रहेंगे।
हाथी घोड़ा गाय भैंस आदि कच्चा ही खाते हैं, लेकिन उनके इंस्टेंट टाइम यानी कि बढ़िया अलग नहीं, अलग ही है। आप देखना, जो आपने बताया, हमें केवल एक स्टमक भगवान ने दिया है, उनको 4-4 स्टमक है, क्योंकि उनका भोजन ऐसा है, इसको पचाने के लिए उनकी जो स्थिति है वो सब कुछ समझ के उनका पहला जो स्टमक है वो स्टोरेज है, वो तोड़कर काटकर पहले स्टोर कर लेता है, स्टोर रूम है, वहां कोई प्रोसेस नहीं होता। अब जब समय मिलता है, क्योंकि वो डिपेंडेंट है, हमने बता दिया है, तो और शरीर भी बड़ा है, ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए स्टोर रूम दिया। अब जब समय मिलता है तब आराम से वो स्टोर रूम में से निकाल के फिर से मुंह में लाकर अब चबा 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 कर जूस अंदर और बचा हुआ कचरा फाइबर सब कुछ बाहर कर देते हैं। तब इस तरीके से 1 से 2, 2 से 3 ऐसे 4-4 स्टमक भगवान ने उनको दिए, क्योंकि उनका भोजन ऐसा, भोजन से हिसाब से शरीर बने। तो हमारा जो भोजन है इसके लिए 1 स्टमक पर्याप्त है, और हमें ज्यादा, हमारा शरीर भी इतना बड़ा नहीं है, तो हमारा स्टमक भी छोटा सा है, 1 कटोरी जितना, इतना हमारे लिए काफी है। तो एक फिजिकल स्ट्रक्चर है वो बिलक बिलक है, इस हिसाब से भोजन भी बिलक है।